एक दिन इसी परिस्थिति आई कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी और डेथ होने के मतलब डेथ होने के 2 साल तक मैं अपने मायके में रही। जो औरत 12 साल तक एक परिवार में रह जावा है, 12 साल तक बेटा रोता कि मम्मी कहीं आप शादी तो नहीं कर लोगे, तो नहीं बेटा कुछ भी होगा मैं नहीं करूंगी। घर के भी नहीं कहते भाई सासरे वाले नहीं पूछते तो तने शादी कर लेनी चाहिए। मैं नहीं। राम राम जी, मेरा नाम नमिता है, मैं रोहतक से हूँ। आज मैं अपनी कहानी बताने आई। मेरे गांव का नाम है खातीवास, खातीवास चरखी दादरी के पास। और हम 3 बहन और एक भाई है। मेरे पिताजी फौजी थे और माँ मेरी खेती बाड़ी करा करती, बहुत मेहनती थी, हाउस वाइफ थी। भाई अपना भैंस वैस रखा करती, रहा अपना काम चलाया करती। पिताजी मेरे भाई बाहर रहा करते, तो हमारे माँ पिताजी तो मतलब बचपन तक हमारी माँ हमने साथ रखा करती। खेती भी मेरी मम्मी खुद करा करती। और हमने एक बात बताया करती सारी बाणा ने कि बेटी मतलब काम हमेशा हर काम आना चाहिए। ये नहीं बेरा कि किसी परिस्थिति आ जा और कब कौन सा काम करना पड़ जा। देखो पिताजी हमारे ने नौकरी करी थी, न्यू नहीं बेरा था कि मतलब भाई खेती बाड़ी क्यों करो है क्यों है। पापा 5 भाई थे और सारे मोस्टली नौकरी वाले थे, सब बाहर रहा करते, अपना अपना काम करा करते। और काकी ताई मेरी सारी खुद खेती करा करती। मेरे काका ताऊ कम करा करते और मेरी माँ ज्यादा खेती करा करती। तो हम 11 बुआ भतीजी हैं, हमने सारिया है ना खेता में भी रखा करते, घर का भी करवाया करते, डांगरा का भी करवाया करते। हम तो कई कई डांगर रखा करते। तो ओड़े तुम्हारी शुरुआत हो जा, हम तो 5-6 साल की थी, मतलब जब तक मेरे याददाश्त है तो मैं तो देखो जब तक काम करूं हूँ। ये नहीं है कि भाई हमारे घर में इतनी न्यू नहीं थी, हम काका तो हमारे पूरी डरा करते, हमारे एक गली में सबके घर थे। फिर हमने सारी बाणा जैसे गांव में तो स्कूल था नहीं, हमने 12 सनस पर या फिर लोरवाड़ा मारा लाग गया करता, हम बाहर पढ़ने जाया करती। इस मारे हमारी सारी बाणा थी 10वीं करा करा के सबकी शादी करती थी। भाई आगे जिसकी मर्जी, कोई किसी का जी करे पढ़ाओ, किसी का जी नहीं करे तो मत पढ़ाओ। तो मेरी तो 10वीं क्लास में ही शादी हो गई थी। 10वीं क्लास के जैसे मतलब पेपर वेपर कराते ही शादी करती थी। तो मैंने +2 मतलब मेरी फिर शादी कर दी इधर रुड़की, रोहतक में। बढ़िया परिवार था, 2 भाई थे, 2 ननद थी, सासू ससुरे सर पूरा परिवार ठीक था। फिर उड़े तो मतलब हमारी शुरुआत हो जा है। शादी के बाद तो जिंदगी क्या आपने बेरा ही है। मेरे एक बेटा हो गया, सास ससुर अच्छे थे, थोड़ा सास ससुर भी अच्छे थे, परिवार तो सारा ठीक था। लेकिन मेरे हस्बैंड ड्रिंक करा कर और ड्रिंक करा करते। तो जो ड्रिंक करे है उसके चाहे बहू हो चाहे उसके बच्चे हों, उन्हें तो हमेशा दब के ही रहना पड़ा है। इस बात की सच्चाई। ननद सासू तो मैं जो बताती कि भाई देखो ज्यादा पीवे है, तो मेरी सासू मेरी ननद का एक बात था कि अपने आदमी की कदे किते बतानी नहीं चाहिए। उस टाइम हमारी भी बेइज्जती है और अगला की भी बेइज्जती है, और अपने मायके में तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। मैंने तो अपना जैसे भाई हम भैंस रखा करते 40-45, उधर भी हमारी भैंस थी। हमने सहज सहज करके रोहतक में डेयरी कर ली थी, अपनी मेहनत करी और अपना काम करा। तो वो जैसे ड्रिंक का ज्यादा ही आदी हो गया था। ना मारे उसने कोई मतलब है, ना माँ बाप का मतलब है, ना उसने भाई का मतलब है। उसके ऊपर उसके माँ बाप ने खूब पैसा लगाया
कि भाई वो कुछ करे कुछ ना करे। तो देखो, जब तक मारे तक तो वो क्या करते, जब तो ठीक, लेकिन सासू ससुरा ननद हमेशा मेरा सपोर्ट करा भाई। कदे ये नहीं कही कि नमिता ये बात है कि भाई तू इसने छोड़ दे और कुछ कर ले, न्यू काम करते कि एक बेटा है, मैंने एक ही बेटा रखा क्योंकि मेरे पास, मेरे को ये पता था कि मेरा जुगाड़ नहीं है। मैं वैश्या का काम करा करती और अपनी सिलाई करा करती, अपने बेटे की खुद फीस दिया करती। नहीं मैंने कभी सासू ससुरे से ये बोला कि भाई मेरे बेटे की फीस दे दो, ये कर दो। मैं अपनी मेहनत करके अपना गुजारा मैंने खुद करा, मैंने किसी को दिया नहीं तो मैंने किसी को लिया भी नहीं। एक दिन इसी परिस्थिति आई कि मेरे हस्बैंड की डेथ होगी। और डेथ होने के मतलब, डेथ होने के 2 साल तक मैं अपने मायके में रही। मैं मतलब मेरे हस्बैंड की डेथ होने, जो औरत 12 साल तक एक परिवार में रह जावे है, 12 साल तक 7-8 आदमिया का कुनबा था। दो रानी, मतलब दो रानी जठानी सासू ससुरे मेरे सब। तो उस टाइम तो मेरे में कोई कमी नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड जिया। और एक आदमी मरते मारे माँ बेटा में 70 कमी होगी। मैं अपने मायके में चली गई। मायके में जाने के बाद तो देखो, चाहे कोई सपोर्ट करो चाहे मत करो, लेकिन माँ बाबू और भाई तो भाण ने पक्का सपोर्ट करेगा। मेरे भाई का पूरा सपोर्ट था। 2 साल तक मैं किसी ने न्यू नहीं पूछी कि नमिता मरे है जीवे है। हालांकि गांव में ये हो गई थी कि उसकी तो शादी कर दी और वो बेटा उसके काका की गोद दे दिया। किसी को नहीं पता था वो भाई मेरी शादी नहीं होगी। तो 2 साल हो गए भाई, भाई के भी रिश्ते आने लगे। भाई के रिश्ते आया पीछे थोड़ा हानि तो वही है कि भाण बैठी है, भाण के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था। एक दो जोड़ी कपड़े लेकर आई थी और मेरे पास तो ये भी नहीं था भाई कि कोई बीमा बीमा, जो भी बीमा था उसके ऊपर भी लोन था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने मतलब पूरा सपोर्ट करी। मैं भाई भगवान की करनी में नौकरी लाग गई। मैं नौकरी लगने के बाद तो ये है कि मतलब ऐसा हो गया था कि अपने, और मैं सिलाई भी करा करती, साथ के साथ नौकरी भी करी और सिलाई भी करी। फिर दादरी से रोहतक का, जैसे मैंने नौकरी रोहतक में मिली तो ज्यादा दूर पड़ा करता। तो भाई ने, पिताजी ने सोची कि बेबे का क्यों ना प्लाट लिया जावे, और भाई एक कमरा बना दे तड़का शादी हो जाएगी केबरा किस्सा कौन बालक आवे भाई। भाई ने, तड़के बेबे ने और बेटे ने कुछ तकलीफ ना हो जाए। और जब मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए, मेरे बेटा था चौथी क्लास में। तो भाई ये था, सब न्यू कहने लगे थे छोरी की शादी कर लो, शादी कर लो। बेटा रोता कि मम्मी कहीं आप शादी तो नहीं कर लोगे। तो कहा, नहीं बेटा कुछ भी होगा मैं नहीं करूंगी। करके भी नहीं कहते भाई सासरे वाले नहीं पूछते तो तने शादी कर लेनी चाहिए। मैं कहा नहीं, लेकिन मेरे भाई की खुशी उसमें थी जिसमें मेरी खुशी थी। मेरा भाई का कहने का यो ही था कि बेबे तू कुछ कर सके है, तू आगे बढ़। मैं कहा ठीक है। मेरे भाई ने तो कर, पिताजी ने करके, भाई भी मेरा आर्मी में है और पिताजी भी मेरे आर्मी में थे। भाई की बड़ी अच्छी सोच है कि मतलब आगे तक लेकर जानी है बाण। मेरे भाई ने मेरा 100-150 गज का प्लाट लिया, उसमें मकान बनाया और मेरे से बोला बेबे जिसा भी है कच्चा पक्का तू अपने में रह। मैं, अब मेरी भी शादी हो जाएगी, कदे ऐसा नहीं हो बेबे मैं तन्ने संभालूंगा, मेरे परिवार ने संभालूंगा, तेरी नौकरी भी हो गया, तेरा घर भी हो गया है, तू अपने संभाल। फिर मेरा रोहतक में मकान बना दिया, मैं रोहतक में रहने लगी। रोहतक में रहने लगी तो गुजारा का मतलब शुरू शुरू में मैं आई जब मेरे पास ऐसी परिस्थिति थी कि जो मैंने भाई अपना प्लाट व्लाट लिया, मैंने करा, चोरी की फीस होती, बिजली
का बिल हो जाता, इतनी तनख्वाह थी मेरे पास। मतलब मैंने ऐसा ऐसा टाइम देखा कि मैं मतलब कदे तो ऐसा समय था कि ठेके की वहां के भरे थे। मैं एक एक किलो चून लेकर आई और उसमें हमने माँ बेटा ने गुजारा करा। मतलब ब्रेड लेकर आते हमने वो खाकर हमने माँ बेटा ने गुजारा करा कि कुकर टाइम कट जाए, कुकर टाइम कट जाए। मेरा बेटा मतलब मेरे से ही बोलता मम्मी आपने कुछ खाया, मैं बेटा तो ही बोलती कि बेटा तूने कुछ खाया, हाँ मम्मी। मेरा बेटा भूखा होता तो भी कदे न्यू नहीं कही कि मम्मी मैंने यार चीज चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे तो बेटे का पालन पोषण ही मुश्किल होता है। फिर मैंने सोची कि जैसे मतलब नई कॉलोनी थी, इसमें घर बना लिया। आसपास इतना कोई ये नहीं था कि भाई आने जाने, किसी को ये नहीं पता था कि मैं सिलाई करूँ, कोई सूट आते कोई नहीं आते, वो भी बंद हो गई थी। मैं पहले सिलाई करा करती। मैंने सोची कि क्यों ना खाली एरिया है कि मैंने तो वही देखो करे रखी थी। हमारे तो घर में बहुत सारे रखा करते डांगर। मैंने सोची क्यों ना मैं काटड़ी लिया, किसी बिन्ने में एक लेकाई को 2,000 की, को 3,000 की। मेरे साथ में डेयरी थी, थोड़ी दूर पे मेरे मकान पे डेरिया का एरिया था। इसे तो मैं 2,000 की लेकर आई, कोई 3,000 की लेकर आई। न्यू करती करती मैंने पहले 2 कटिया लेकर आई। मैंने सोची कि ये 2 भी तने चरान जाना है तो क्यों ना तू और ले ले। मैंने 13 कटिया कर ली। मेरे पास फिर गिरण का कुछ था नहीं। मैं न्यू करती, मैं 3 बजे कटिया न खोल दिया करती और मैं चरान न जाती कि किसी ने न्यू ना दिखेगी कि या बह चरावे या कटिया चरावे। मैं खोल लेती कि मन मतलब न्यू शर्म सी भी महसूस होती कि मैं बाहर लकड़ती तो सब मतलब मैंने भाई भीड़ होने लागी कॉलोनी में, सब काटड़ी आड़े करने लागे। भाई कटिया रखा है तो कटिया रखा है, न्यू करते करते मैंने 25-30 कटिया मेरे पास होगी। माँ अपनी यानी 3 बजे खोल देती, मैं 8-9 बजे तक आ जाती। मैं नहा धोकर अपने घर का करके बेटे ने मैं स्कूल में भेज देती। मैं अपनी ड्यूटी पे चली जाती, 5 बजे आती। मैंने 100-150 गज में और मेरी गली में, मैंने गली में छप्पर गिर गिर कर मैंने अपनी कटिया तैयार करी। मैं ड्यूटी भी करके आती, 5 बजे आकर फिर खोल दिया करती। मैं 9-10 बजे तक अपनी कटिया ने चराती। जब सबके अंदर हो जाया करती, सबके डांगर चा लेते, जब मेरे डांगर चरा करते, बाकी भी कोई देखता को नहीं रहा था। हम दोनों मम्मी बेटा चले जाया करते, हम कटिया चरा के लाते। लोग कहने आड़े जो हमारे गजड़ा करते भी कहते छोरे ने पाली रखा है, लेकिन मैंने तो नहीं बेरा था ना कि मेरा गुजारा नहीं है, क्योंकि मेरा घर भी पूरा नहीं था, टीप ने पाई भी नहीं थी। घर खड़ा तो कर दिया था, मतलब रहने के लायक हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि सब कुछ चाहिए के नहीं चाहिए। मैंने कटिया तैयार करी, मैंने 2020 में कटिया बांध ली थी, ले ली थी। और तो मैंने कटिया बांधने के बाद मेरी वो होती होती मैंने एक दूध वाली, ये सब नहीं मतलब मैं गली में जाया करती, जब न्यू गया करते आपके सारी दूध आड़ी भी है, सब मुँह ताड़ी है, सब क्या करते। मैंने बड़ा फील हुआ करता। मैंने सोची कि सब न्यू करे जा है कि दूध आड़ी भी है, कोई मुँह ताड़ी है। मन गाली देसी का, उसका नाम रखा रानी। मैं सब नहीं बोला करती कि हम भैंसा का दूध ना पिया कर, हम तो गाया का पिया कर। दूध पीने में मेरी गा थी। वो करते करते टाइम लगता गया, कॉलोनी में भी भीड़ होती गई। जब तक मेरी कॉलोनी भरी, लोग आए, जब तक मेरी भैंस इकट्ठी, मेरी भैंस ब्याई 20। मतलब शुरू में मेरी रक्षाबंधन में 2 साल पहले मेरी रक्षाबंधन में मेरी पहली भैंस ब्याई। और मन इतनी खुशी हुई, मन इतनी खुशी हुई कि मतलब बहुत ज्यादा, कि मतलब मेरी मेहनत रही। मैंने अपनी उसके बाद में तो मेरी रोज बैठती गई, क्योंकि एक साल की थी मेरी 20 भैंस ब्याह गई। मेरी 20 भैंस ब्याह गई तो मेरी इनकम भी सही होगी। पहले मेरा 10,000 का दूध बिक गया, फिर 20 का बिक गया, फिर होते होते मेरा 50 का बिक गया, फिर 1 लाख का आ गया। मेरी इतनी खुशी कि हाँ मैंने कुछ करके देखा है। 1 लाख किसी ने बेरा था या भैंस बांध रही है, किसी ने ना बेरा था कि या बांध रही है, फिर लाख का आ गया। फिर मैं अपने ससुराल में जाने आने लग गई। सबने बेरा पाटा की मतलब बहु तक मैं ही रह है परिवार ते देखो
जिसने मेरे साथ जो बुरा करा वो तो खुद समझ जाएगा कि हमने बुरा करा, क्योंकि उनने ये बेरा था कि इतनी मेहनती बहुत हम के करने लाग रहे हो। जब इसने बुरे मेहनत करी तो ये मैंने बताने की जरूरत नहीं है मेरे सासरे में या मेरे परिवार में कि बहू में कोई कमी है। जो बहू 12 साल तक रह जाओगी ना, उस बहू में कोई कमी नहीं रहती सासरे में, या मैं लिख के दूंगी। और मेरी सास का तो मैंने बहुत सपोर्ट था, लेकिन किसी कारण तय मेरी सास भी दाव देगी। बेचारी को खुद भी नहीं पता तू कहाँ है। फिर लाख का दूध बेचने लगा। फिर मेरी भैंस भी आ गई 25 मेरे पास, 25 भैंस भी आ गई मेरे पास। मैंने सहज सहज करके एक प्लाट और ले लिया, मेरी भैंसा का मैंने बना दिया। मैंने बढ़िया सेड वेड लगा दिया अपनी। ये मेरा इतना अच्छा गुजारा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा। मेरा 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख, मेरा 2.25 लाख तक मैंने दूध बेचा है। आज मेरे पास 40-45 डांगर है, और जिसमें मैंने नौकरी भी करी है, मैंने घर भी संभाला है, मैंने रिश्तेदार भी संभाले हैं, और साथ के साथ मैंने कीर्तन भी करे हैं। फिर मैंने सोची कि क्यों ना, मतलब मेरे थोड़ी ही टेंशन सी रहने लगी कि क्यों ना मैं कीर्तना का काम शुरू कर लूँ। मेरी जो मेरी बाण है कविता और बबीता, ये बाण मिल गई मैंने। यार फिर मैंने शौक था नाचन गाने का, मैं स्कूल में भी खूब नाचा गाया करती। बोली नमिता तेरी बड़ी आवाज़ है, क्यों ना तू हमारे साथ कीर्तन कर लिया कर। मैं एक कीर्तन में गई, 2 व्यायाम गई, थोड़ी कमाई आई, घर खर्चा भी लकड़ा। फिर तो मेरे नहीं होगी, हाँ तन कीर्तन करने। और कीर्तन ईब तो देखो मेरा शौक है कीर्तन करना। तो उन बाणा का खातर तो ये बात बिल्कुल है। 2-3 बाणा का मेरे पास फोन आया कि बेबे हम तेरा वाली सिचुएशन में हाँ, कि हमारे हस्बैंड नहीं है, नहीं तो हम इधर के नहीं उधर के, हम तो पढ़ भी नहीं रही हाँ, हमने क्या करना चाहिए। तो उन बाणा खातर तो मेरा कति स्पेशल है कि बेबे हमने जिन वैसा थारा भैंस लेने का ब्योत नहीं, तो थम कटिया बांधो बेबे जो मन ने बांधी है। आज मेरे माइया बेबे थम कुछ कर सको हो। दुनिया ने तो न्यू क्या कर लोग मेरे पास है, किसी ने कम में कही, किसी ने कम में कही, लेकिन मैंने किसी के लिए यारी नहीं लगाई, मैंने लगाई अपनी काटड़िया गैल। इस तरह मेरा इतना बढ़िया था टाइम पास हुआ, और आज मेरे पास इनकम का इतना अच्छा साधन हो गया। मेरा बढ़िया परिवार है। आज मैंने बेटा पढ़ा, आज मेरा बेटा +2 में है, मैंने गुरुकुल में करवा रखा है। बढ़िया बेटा पढ़ा है, 10वीं क्लास में भी मेरिट लेकर आया। वो ही मेरी आस है। मैंने किसी तक कोई मतलब नहीं है मेरे बारे में, कोई के कहे के नहीं कहता है। जो औरत विधवा हो जाए अगर उसके सब खत्म हो जाए, वो हमने देखना है, हमने किस तरीके से करना है, हमने अपना परिवार चलाना है या हमने दुनिया की सुननी है। किसी तो ज्यादा